अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जनरल नॉलेज के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार हर एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान गवर्नमेंट अलाउड काउंसलर एक्सेस कुलभूषण यादव ऑन डैश। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुलभूषण यादव तक काउंसलर रिसाई की इजाज़त कब दी? तो 2 सितंबर 2019 को। दोस्तों, 3 मार्च 2016 को इसको गिरफ्तार किया गया था। बलोच सेलिब्रेटेड द अकबर बुख्ती एनिवर्सरी ऑन डैश अगस्त 2019। 26 अगस्त 2019 को अकबर बुख्ती की कितनवीं एनिवर्सरी थी? तो 13वीं एनिवर्सरी थी। दोस्तों, 26 अगस्त 2006 को इन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया था। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन यूके एट प्रेजेंट? बरतानिया की तीसरी बड़ी सियासी जमात कौन सी है? तो स्कॉटिश नेशनल पार्टी है बरतानिया की तीसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, इस टाइम मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव पार्टी की है। Mention the nickname of atom bomb that was dropped on Hiroshima in 1945। एटम बम का निकनेम बताएं जो 1945 में हिरोशिमा पर गिराया गया था। तो दोस्तों, इसका निकनेम है लिटिल बॉय। पाकिस्तान joined सीटो इन डैश बट लेटर विथड्रॉ फ्रॉम इट इन द ईयर डैश। पाकिस्तान सीटो में कब शामिल हुआ और कब उससे दस्तबरदार हो गया? 1954 में पाकिस्तान सीटों में शामिल हुआ था और 1973 में पाकिस्तान ने खैरबाद कह दिया था। दोस्तों, इसका मेन पर्पस यही था रशिया और चाइना को मजीद फैलाव से रोकना। When did Pakistan become a member of WTO? पाकिस्तान कब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना? तो 1 जनवरी 1995 को पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। दोस्तों, इसका पर्पस यही था कि टैरिफ में कमी और तजारत में दीगर रुकावटों को दूर करना। ग्यारह मई 1998 इंडिया ब्लास्ट इन पोखरान। 11 मई 1998 को इंडिया ने धमाके किए। तो ये राजस्थान के शहर पोखरान में किए थे। करंटली हु इज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन? अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुस्तकिल मंदूब कौन है? तो ये मुनीर अकरम है। ऑफिशियल रिलीजन ऑफ जापान इज? जापान का सरकारी मजहब क्या है? तो शिंटोइज्म जापान का सरकारी मजहब है। इसके अलावा 40% वहाँ पे बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं और 0.7% क्रिश्चियन, जबकि 4.7% अदर रिलीजन को मानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल पाशा अबॉलिश द खिलाफत इन डैश। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत को कब ख़त्म किया? 3 मार्च 1924 को। Which public holiday is celebrated in the USA on 4 जुलाई every year डैश? अमेरिका में हर साल 4 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 1776 को अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। In 1966 कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैश वाज completed। 1966 में किसकी तामीर मुकम्मल की गई? तो ये इस्लामाबाद की तामीर मुकम्मल की गई थी। दोस्तों, पहला जो कैपिटल था वो कराची था। उसके बाद 1960 में इस्लामाबाद की बुनियाद रखी गई थी। द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। पहला मसूनी सियारा किसने लॉन्च किया? तो ये सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957 को। Which of the countries has the largest area in the world डैश? रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो ये रशिया है।
दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क। पाकिस्तान लास्ट सेंसस वाज हेल्ड इन डैश, आखिरी मरदमशुमारी कब हुई थी? तो ये 2017 में आखिरी मरदमशुमारी हुई थी और पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई थी। According to the Constitution of Pakistan, census should be held after every year dash, पाकिस्तान आइन के मुताबिक मरदमशुमारी कितने साल बाद होनी चाहिए? तो ये हर 10 साल बाद होनी चाहिए। The first SAARC summit was held at dash, सार्क का पहला इजलास कहाँ हुआ था? तो ये बांग्लादेश के शहर ढाका में हुआ था 7 से 8 दिसंबर 1985 को। The only Hindu state in the world is dash, दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत कौन सी है? तो नेपाल दुनिया की वाहिद हिंदू रियासत है। दोस्तों, इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, हिंदू रियासत नहीं है। When regional cooperation development was replaced by economic cooperation development, 1985 में आरसीडी का नाम चेंज करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट रख दिया गया था। दोस्तों, आरसीडी की बुनियाद 1964 में रखी गई थी। द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक कंट्री इज डैश, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ऑस्ट्रिया का शहर वियना में है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो ममालिक जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं। 1960 में ओपेक की बुनियाद रखी गई थी। Which of the continents has the lowest population growth rate dash, पॉपुलेशन की सबसे कम शरह नमूद किस बर आज़म में है? तो ये यूरोप में है। Which of the following mountains separate Asia from Europe dash, कौन सा पहाड़ है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? तो यूरल माउंटेन जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। Which of the following sea separates Asia and Africa dash, कौन सा समुद्र एशिया और अफ्रीका को अलग करता है? रेड सी। लंदन is situated on the bank of river dash, लंदन दरिया के किनारे कौन सा बैंक वाक़या है? थेम्स बैंक। एज ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज ऑफ पाकिस्तान डैश, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट जज की उम्र कितनी है? आर्टिकल 179 के तहत 65 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे किस मुल्क में हैं? तो ये यूएसए में है। ईजी जेट इज द एयरलाइन ऑफ डैश, ईजी जेट किस मुल्क की एयरलाइन है? तो ये यूके की एयरलाइन है। ट्रांसवर्ल्ड एयरवेज इज एन एयरलाइंस ऑफ डैश, ट्रांसवर्ल्ड किस मुल्क की एयरलाइन है? तो ये अमेरिकन एयरलाइन है। द नेम यूएन वाज कॉइन्ड बाय, यूनाइटेड नेशन का नाम किसने तजवीज़ किया? तो ये अमेरिका के सदर थे, प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, इन्होंने तजवीज़ किया था। टेम्पल ट्रीज इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ डैश, मंदिर के दरख्त की सरकारी रिहाइशगाह किसकी है? तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका की है। द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी इज, दुनिया का सबसे पॉपुलर शहर कौन सा है? तो जापान का शहर है टोक्यो। एलेक्जेंड्रा इज द सी पोर्ट ऑफ डैश, एलेक्जेंड्रा किस मुल्क की बंदरगाह है? तो ये इजिप्ट की बंदरगाह है। पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डैश, पाकिस्तान शंघाई तावन तंजीम का मुकम्मल मेंबर कब बना? तो 9 जून 2017 को ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी कजाकिस्तान के शहर आस्ताना में। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का मौजूदा सदर कौन है? राम नाथ कोविंद।
What was the name of कायद आज़म फर्स्ट वाइफ डैश? कायद आज़म की पहली बीवी का नाम क्या है? इमी बे जिन्ना। कायद आज़म ने 2 शादियां की थी और दूसरी बीवी का नाम रतन बे पेटिट था। The first OIC Summit Conference was held in डैश। पहली OIC कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्किद हुई? तो ये मोरक्को के शहर रबात में मुनक्किद हुई थी 1969 में। Which city is the headquarter of Interpol located डैश? इंटरपोल का हेडक्वार्टर किस शहर में है? तो ये फ्रांस के शहर लियोन में है। आर्टिकल 10A ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डैश। 1973 के आइन के आर्टिकल 10A के तहत हर शहरी को फेयर ट्रायल का हक हासिल है। डेड सी इज लोकेटेड इन डैश। डेड सी कहाँ वाक़या है? ये इसराइल और जॉर्डन के दरमियान वाक़या है। विच स्ट्रीट इज फेमस फॉर द स्टॉक एक्सचेंज मार्केट डैश। कौन सी गली मशहूर है स्टॉक एक्सचेंज के लिए? तो ये वॉल स्ट्रीट है अमेरिका में। करंटली व्हाट आर द टोटल मेंबर्स ऑफ यूरोपीय यूनियन डैश। यूरोपीय यूनियन के मेंबरान की तादाद कितनी है? इस टाइम 28 है। बरतानिया के छोड़ जाने के बाद यूरोपीय यूनियन की तादाद 27 रह जाएगी। विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड लैंडलॉक्ड कंट्री डैश। पाकिस्तान के हमसाये में कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री है? तो ये अफगानिस्तान है। विच इज द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान डैश। अफगानिस्तान में लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप कौन सा है? तो अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आबादी पश्तूनों की है। 42% वहाँ पे पश्तून रहते हैं। On 30 September 1947, Pakistan became the 53rd member of डैश। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान 53rd मेंबर बना यूनाइटेड नेशन का। What is the length of coastal line of पाकिस्तान डैश। पाकिस्तान की साहिली पट्टी की लंबाई कितनी है? 1046 किलोमीटर। डैश was the first state which joined Pakistan on 1947। 1947 में कौन सी पहली रियासत पाकिस्तान में शामिल हुई? तो ये बहावलपुर थी। Which is the present literacy rate in पाकिस्तान। पाकिस्तान का मौजूदा लिटरेसी रेट क्या है? तो ये 57% है।